नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे ये पूछता है भारत का स्पेशल एडिशन। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात, भाई ये जो सरहद पार बैठे हैं, इनके नेता, इनके लोग जो अब राजनेता बन गए हैं, कल तक पार्टी एनिमल्स थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पार्टियां करता है ना, उसको ना आजकल के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं यू आर अ पार्टी एनिमल। तो जो कल तक बहुत पार्टियां करने के लिए जाने थे, मौज मस्ती करने के लिए जाने जाते थे, आज वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हुए हैं। मैं पहले स्टूडियो में हूं, फिर आ रहा हूं। संजू जी, इन 30 सेकेंड्स टू यू। मैं पहले चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जा रहा हूं। चंद्रमोहन जी, प्लीज बताइए प्रॉब्लम क्या है, या अभी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। सैनिक और भारत के फौजियों के शौर्य के ऊपर आखिरकार कब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सवाल उठाते रहेंगे? सरकार की नाकामी पे बनता है कि वो चाइना के आगे झुक क्यों जाती है, चाइना के आगे मौन क्यों हो जाती है। अगर ये प्रश्न पाकिस्तान के लिए हो तो ओजस्विनी और तेजस्विनी भगवाधारी बाहर निकल आते हैं, तो चाइना के लिए क्यों नहीं निकलते? प्रश्न उनसे पूछना है। आप सेना के ओर में मत छुपिए। विपक्ष का सवाल सेना के लिए नहीं है, सरकार के लिए है, और सरकार को जवाब देना है। उसके लिए आप सेना की ओर ना लेने दीजिए और ना उन नेताओं को जो इसकी कमी बन के सेना के पीछे चले जाते हैं और अपने को बचाते हैं और राहुल गांधी पे प्रश्न करते हैं। उनसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब आपसे, तो आप जवाब दीजिए। सेना ने तो पहले भी काम करा, सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करे, हमने अरुणाचल प्रदेश भी लिया, और जब अटैक हुआ उसके अंदर सदन में चर्चा उस समय भी हुई थी। तो आज सदन में चर्चा करते कौन डर रहा है? सरकार डर रही है, सेना नहीं डर रही है। और आप बार बार सेना का नाम लेके विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ मत जाइए। उनका हस्तक्षेप सरकार पे है, सेना पे नहीं है। संजू जी, आ रहा हूं। दीजिए संजू वर्मा एंड देन प्रोफेसर साहब। संजू जी बताइए। ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। प्लीज पूछिए। भारतीय सेना पर आप कहते हैं हमें गर्व है, हम अपनी सेना की इज्जत करते हैं। यदि आप सेना पर गर्व करते हैं, यदि हमारी सेना ने जो इतने सालों तक शहादतें दी हैं उसका आप सम्मान करते हैं, तो मुझे कृपया करके यह बताइए, ये कौन सी भाषा है, और वो भी विजय दिवस के दिन, जिस दिन 1971 में 51 साल पहले, मैं कल की बात कर रही हूं, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान के हाथों हार नसीब हुई थी। उस दिन राहुल गांधी इतना शर्मनाक बयान देते हैं कि चीनी सेना ने हमारी सेना को पीटा, जमकर उनकी पिटाई की। अरे थोड़ी तो भाषा की मर्यादा रखते। राजनीति एक तरफ, सियासत एक तरफ, कूटनीति एक तरफ, पर जहां बात आती है हमारी सेना के सम्मान की, वहां तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए राहुल गांधी साहब। और एक चीज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आप बड़े बड़े भाषण देते हैं नैतिकता पर, हमें कृपया यह बताएं कि 2008 में आपकी माताजी सोनिया गांधी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया था, उसका क्या संदर्भ है जी, उसका क्या कंटेंट्स है, जिसके तहत ओपनिंग कमेंट्स मैम जी, ब्रीफ रखिए हुई है। ओके मैम, पॉइंट टेकन, आपके मुंह में दही पॉइंट टेकन संजू जी, पॉइंट टेकन मैम। ओपनिंग कमेंट्स, प्रोफेसर आ गए, फिर जनरल साहब के पास आ रहा हूं, कर्नल भी आ गए। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक मानसिक विक्षिप्त की तरह, राजनीतिक विक्षिप्तता उनमें व्याप्त हो गई है और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं भारत के लिए। नहीं, पर कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि बहुत परिपक्व हो गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है। राहुल गांधी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कल जयशंकर जी के लिए किया, आप समझ सकते हैं। मुझे कल से वही एक याद आती है कि जब आईटीओ से हम गुजरते रहते हैं तो कोई विक्षिप्त जो है वो अपना कपड़ा फाड़ करके और नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हैं। तो क्या ऐसे विक्षिप्त पर नरेंद्र मोदी जी को या उनकी पार्टी को प्रतिक्रिया देती है? मुझे लगता है राहुल गांधी के बयान प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं मानता। मैं प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 2014 के बाद इस देश में क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी ने चाइना वन पॉलिसी को चैलेंज किया है।
जो आज तक किसी की सरकार और देश ने नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं और आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये कोई नहीं बोलता होगा, मैं बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया है, और जब चाइनीज सरकार ने कहा कि आप इसे रिट्रेट कीजिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हमको यह करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो आपके बॉर्डर का एरिया हो, भारत सरकार ने आगे बढ़कर के प्रोएक्टिव पॉलिसी लेकर के उनको पीटना शुरू किया है। आप गलवान में आपने देखा कैसी प्रतिक्रिया थी, आपने तवांग वैली में आपने देखा है कैसी प्रतिक्रिया थी। और कांग्रेस को मैं एक और चीज याद दिला दूंगा, जब जनरल एस.के. सुंदर जी चीफ थे और समद्रांग वैली की तरफ चाइनीज सेनाएं बढ़ रही थी, तो साहब राजीव गांधी ने उनको आदेश नहीं दिया था। राजीव गांधी की इच्छा और कांग्रेस सरकार के उस समय के सरकार के विरुद्ध जाकर के भारत के सेना अध्यक्ष ने निर्णय लिया था। राइट सर। और इस जनरल एंड कर्नल बोथ होने आपको श्रेय लेने संजू जी आ रहा हूं, संजू जी आ रहा हूं। जनरल साहब आपको ऑडियो आ रहा है? जनरल जीडी बख्शी को ऑडियो आ रहा है? फर्स्ट क्लास। जनरल साहब मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर एक बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, तो उस समय विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की खाट खड़ी कर दी थी। ऐसा था, या ये हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे राजनेताओं से कि जैसे ही ये भारत के बाहर से कोई भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे तो दलगत राजनीति सब भूल जाए। लेकिन इस बार जब ये सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने जो ये अभद्र टिप्पणियां की और जो ये काउंटर किया, कांग्रेस चुप है। इनफैक्ट कांग्रेस उसमें आग और डाल रही है। जनरल साहब देखिए साहब, ये हद की बात है। एक फॉरेन मिनिस्टर को बड़ा शालीन होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग भद्र होते हैं, रिस्ट्रेंड होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, डिप्लोमेटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इन्होंने तो जो है ये तंज ही कस दिए हैं वहाँ पे बिलावल भुट्टो, और वो किया उन्होंने 16 दिसंबर को। अब हम जानते हैं कि 16 दिसंबर को इन्हें आग लगी होती है, क्योंकि इस दिन इनकी सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था बांग्लादेश में, ढाका में। 93,000 कैदियों ने वहाँ पे हथियार डाले थे, इनके देश के 2 टुकड़े हुए थे। बट दैट डज नॉट मीन कि अपना संतुलन, दिमागी संतुलन, किशोर जी रिलैक्स, और ये अनाप शनाप बकना शुरू कर दें वहाँ दुनिया के सामने। एक मुल्क जिसने 16 दिसंबर को अपने जेनोसाइड, पाकिस्तान में जो जेनोसाइड का जो इन्होंने मुआवजा वहां भुगता था, ये हमको बातें बकवास बता रहे हैं ह्यूमन राइट्स की कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री के बरखिलाफ जो इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल इन डिप्लोमेटिक टर्म्स, इन डिप्लोमेटिक पार्लेंस। दिस इज नॉट डन। और एक देश जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 850 गज की दूरी पे 5 साल पाल के रखा अपनी 3 बीवियों के साथ। ठीक है साहब जी। और वहां शान और शौकत आलीशान मकान में एज गेस्ट ऑफ ISI रखा। वो देश आज हमको पाठ पढ़ा रहा है। जो देश जिससे परेशान है अफगानिस्तान, ईरान और नहीं जनरल, मैं आपकी बात मानता हूं। नहीं जनरल, बिकॉज ये क्योंकि ये शुरुआती कमेंट से मैं आपकी बात मानता हूं, परेशान है इस बिल्कुल जनरल। लेकिन कर्नल साहब ये बाहर के दुश्मनों से तो हम निपट लेंगे। आप लोग हैं, फौजी हैं, वी आर मतलब निश्चिंत सोते हैं, चद्दर तान के सोते हैं हम, क्योंकि हमारे फौजी सरहद पे है। दिक्कत हमको उन लोगों से होती है जो घर में रहकर
ये जो जयचंद टाइप लोग हैं जो घर में रहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, करें क्या कर्नल? क्या देखिए, कमिंग सर, कमिंग टू यू राइट आफ्टर कर्नल, कमिंग टू यू। दो बड़ी छोटी सी बात कहूंगा। बिलावल इज द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं ना कि कूटनीति के वो सो कॉल्ड हेड हैं अपने कंट्री के। एक्चुअली उन्होंने एक नई कूटनीति देखी भारत में जी, जो पहली बार 9 दिसंबर को हुई, जिसमें कूट वाला पार्ट आर्मी को दे दिया गया, नीतियां आप मात्रा decide बदल कर- दीजिए। हाँ, और आप नीतियां आप डिसाइड करते रहिए। तो उन्हें लगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं भी कुछ कह दूं। अब अनफॉर्चुनेटली ये मैं पाकिस्तान का बैड लक कहता हूं कि आपका बैड लक है कि आप कितने भी अच्छे लैंग्वेज वाले उर्दू बोल लें, लेकिन जब आप इस तरह की बोलते हैं तो आप अपने पूरे देश की नाक नीची कर देते हैं पूरी दुनिया में। Right. कि आपका फॉरेन मिनिस्टर किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। अब हम अपने में आ जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हालांकि मेरे लिए राहुल गांधी इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, लेकिन वो एक उस पार्टी को करते हैं जिसके अंडर हमने काम किया एज अ फौज। हाँ जी। क्योंकि हमारे लिए पार्टी नहीं होती, हमारे लिए सरकार होती है। सरकार उसके, और मेरा हमेशा से इंप्रेशन था जो लोग सरकार में हैं उनमें मेरे से ज़्यादा काबिलियत होगी। राहुल गांधी साहब को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपने लीडर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए कि गली का गुंडा जैसे वर्ड्स, पिट कर आए जैसे वर्ड्स बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने चाहिए, अगर ज़रूरत है या नहीं है। जहाँ तक 1000-2000 किलोमीटर लैंड दे दी, मैं जानना चाहूँगा, आ रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहूँगा 9 दिसंबर को कितने इंच लैंड हमने दी है, वो किस फीते से नापी गई है, मेरे ऊपर केस कर दीजिए। जहां तक बात है, मैं राहुल गांधी जी के साथ शर्त लगाने को तैयार हूं, जो मेरी तनख्वाह है पूरी आपकी, एक इंच जमीन अगर हमने उस दिन दी है तो आप बता दीजिए। अब आप आ जाएंगे बैकग्राउंड में कि जी पहले दी है, तो पहले तो फिर मेरे को 37,000 किलोमीटर का भी वो देखना पड़ेगा, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी। देखिए, पीछे वाली बातों को आगे मत मिलाइए। उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है आई कैन सी द थ्रेट क्लियरली। ओ माय गॉड, आपको दिख गई, मुझे नहीं दिखी। आपको 9 तारीख का पता था, मुझे नहीं पता था, तो आपने क्यों नहीं बताया? दैट मीन्स यू आर पार्टी टू इट। आपके पास क्या हॉटलाइन लगी हुई है? आपने कह दिया कि आपने 10 तारीख 9-10 रात को जो हुआ उसको आपने एक दिन लेट क्यों बताया? भाई मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपको बता भी देता रात को, तो आप एक हॉटलाइन लगवा लीजिए, हर रात को मैं आपको कॉल करवाऊंगा वहां से कि जी अभी अभी 2 कुत्ते यहां से वहां को गए और वहां से यहां को गए, आप रिएक्ट करिएगा, मैं देख लूंगा आपको। फुल ऑफेंसिव प्रिपरेशन। आपको दिख गई, मुझे नहीं दिखी। आपका क्या कहने का मतलब है कि 2 से 3 साल? मैं आपको बोल रहा हूं 20 से 30 से 40 साल वो तैयारी कर रहा है। 1988 में इकॉनमी उसकी मेरे से पीछे थी, आज उसकी वर्ल्ड में सबसे आ रहा हूं। सो आप मुझे एक बात बताइए, आप सिखा किसको रहे हैं? आप जयशंकर को सिखा रहे हैं। क्या बोला आपने कि द फॉरेन मिनिस्टर शुड सी डीपली। ओ भाई साहब, कौन सी डीप? डीप सी, डीप माउंटेन, डीप गॉर्ज। आपसे सीखना पड़ेगा। Who has got a career of 40 years? Oh my God! जनरल साहब, माफी चाहता हूं, पाकिस्तान की एक और मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिया है। जनरल शाजिया, जी हां, पाकिस्तान की मंत्री हैं। ये जरा देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिशियन शाजिया मरी थ्रेटन्स इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, जो बिलावल साहब ने बात की है वो जयशंकर को जवाब में कहा है, पाकिस्तान जवाब देना जानता है, कह रही है। अच्छा जनरल साहब सुनिएगा जरा। ओके, तो ये पाकिस्तान के मंत्री। सो ये मुझे लग रहा है दिस इज एन इंटरनल स्ट्रेटेजी। मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आई वांट टू टेक द पॉलिटिशियंस फर्स्ट। संजू जी एंड फिर प्रोफेसर रागी एक पॉइंट करना चाह रहे थे। वेलकम संजू जी। सो अब पाकिस्तान पॉलिटिकली, देखिए ये अब एक उनकी कोई बहुत सीनियर मिनिस्टर तो है नहीं, बट डेलिबरेटली एक जूनियर मंत्री से, एक बहुत ही लो लेवल मिनिस्टर से, एमओएस लेवल की शायद ये मिनिस्टर है, उनसे ये प्रतिक्रिया करा रहा है, न्यूक्लियर की बात कर रहा है पाकिस्तान एक अपने बहुत ही लो लेवल मिनिस्टर के जरिए। तो वो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल डायनामिक सेट करता दिख रहा है। तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या करे या फिर करेगा भी नहीं, बोले चलो हवा दो? संजू जी। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है चाहे बिलावल भुट्टो की बात करें या फिर शाजिया मरी की बात करें, जो होते हैं ना गीदड़ भक्कियां देना, ये पाकिस्तान वही काम कर रहा है, भारत को गीदड़ भक्कियां दे रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सरकार बिलावल भुट्टो की गीदड़ भक्कियों से डरने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बहुत अहम बात कही कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, सारी दुनिया को मालूम है। चीन के साथ हमारे लगातार पहले गालवान में और अभी तवांग सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये सारी दुनिया को मालूम है। पर
2.5 फ्रंट वॉर की जो हमारे दिवंगत आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कही थी, मैं उस पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 2.5 फ्रंट वॉर का मतलब है घर का भेदी लंका ढाए, और हमारे घर में विभीषण का काम कौन कर रहा है? विभीषण का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, विभीषण का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, मई 2021 में पार्लियामेंट में से 30 सांसदों को बीजेपी के जुआल ओरम, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, वो गालवान लेके गए थे, क्योंकि सबने कहा था हम गालवान जाके खुद देखना चाहते हैं कि स्थिति आंतरिक सुरक्षा की क्या है। राहुल गांधी को जब न्योता दिया गया, पहले तो उछल उछल कर कहते हैं मैं भी गालवान जाऊंगा। जब गालवान जाने का दिन आया, महाशय इटली के लिए निकल पड़े। तो मैं कहना यह चाहती हूं कि राहुल गांधी की जो शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स है वो और नहीं चलेगी। एक तरफ ये प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें, पॉइंट टेकन मैम, की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ये इनकी भाषा देखिए, कहते हैं हमारी सेना की पिटाई हो गई। नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल साहब आ रहा हूं, जनरल साहब आ रहा हूं, प्रोफेसर आगे 30 सेकंड, उसके बाद फिर जनरल साहब। ओके प्रोफेसर आगे, जनरल साहब थैंक यू। मैं बस अरोड़ा जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। उसके बाद जी बस दो बातें जानना चाहता हूं। खड़गे जी ने कहा कि सरकार छुपा रही है, तिवारी जी को रखिए। हाँ। सरकार छुपा रही है, तो ऐसी कौन सी बात उनकी जानकारी में है या कांग्रेस पार्टी की जानकारी में है जो भारत सरकार की जानकारी में नहीं है? चंद्रमोहन जी ने कहा नहीं, खड़गे जी ने भी संसद में कहा था सरकार छुपा, सारी जानकारियां नहीं दे रही है। अरे इसका मतलब है कि आपके पास जानकारी पहले से ज्यादा है, सरकार से ज्यादा जानकारी है, सरकार से ज्यादा जानकारी आपके पास है। और आपके पास यदि ज्यादा जानकारी है तो वो सोर्स क्या है आप बता देते, संसद को बता देते। क्या चाइना आपको जो जानकारी दे रही है ऑफ द रिकॉर्ड, जो चाइना आपको जानकारी दे रही है अरोड़ा जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्या उसी जानकारी का प्रयोग आप अरोड़ा जी और दूसरी बात संसद के अंदर संजू जी को देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे हमको डर किसी और से नहीं आ सकता हूं ना, आ रहा हूं। भारत गुलाम ही इसलिए हुआ था क्योंकि हम अंदर से बिखरे हुए थे, अंदर से टूटे हुए थे। अभी वो कांग्रेस वही घर का भेदिया। अजय अरोड़ा एंड देन किशोर तिवारी। जनरल जस्ट गिव मी 1 मिनट बाय द क्लॉक। भारत के लोकतंत्र के अंदर अगर सदन के पटल पे हमने कहा कि बात की जाए तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? क्या भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? अभी रागी जी बता रहे थे भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रहे थे, बुद्धिजीवी का सम्मान करते हैं। क्या संजू जी आपका नाम जोड़ना नहीं है? संजू जी अभी बीच में आप बोलेंगे तो दिक्कत होगा। थैंक यू संजू जी, आपका ऑडियो वैसे प्लीज। संजू जी आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज प्लीज रिलैक्स। आप बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपने नवाज शरीफ की बात की थी कि जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह पर टिप्पणी तिवारी को रखिए, और मोदी जी ने क्या बात की। मैं कहता हूँ ये वही मोदी जी हैं जो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बिना बताए हवाई जहाज से नवाज शरीफ अपने दोस्त के घर में पहुंच गए, बिना सूचना के देश का प्रधानमंत्री कैसे पहुंचा, इनके संबंध, और जिन्होंने झूला झूलाया जिनपिंग को। ओके पॉइंट टेकन अजय जी पॉइंट टेकन। क्विक, जिन्होंने झूला संजू जी को 20 सेकंड दीजिए और उसके बाद मैं सीधा जनरल के पास जा रहा हूँ। ठीक है संजू जी क्विक रिबटल और फिर जनरल के पास। संजू जी बताइए क्या बोल रहे हैं काउंटर। ऐश्वर्या जी किशोर तिवारी आ गए दोबारा। हाँ बोलिए संजू जी। डंके की चोट पर यह कहूंगी, ये 2022 है, 1962 नहीं। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की तरह नहीं है जिन्होंने लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर हाथ जोड़कर चीन को 150। अजय जी अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। यूपीए सरकार के दौरान प्लीज अजय जी। ओके संजू जी नाउ प्लीज रिलैक्स। किशोर तिवारी, ओनली किशोर तिवारी एंड जनरल साहब ऑन एयर। किशोर तिवारी जी को 30 सेकंड दीजिए, अभी तक कुछ नहीं बोले। किशोर तिवारी जी एंड जनरल साहब ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच। किशोर तिवारी जी प्लीज बोलिए, फिर मुझे जनरल साहब के पास जाना। बोलिए। हाँ देखो ऐश्वर्या मेरी पार्टी भी बिलावल भुट्टो या कोई जो शाहिदा मरी ने बोला उसको इंडोर्स नहीं करती, और हम पाकिस्तान की गिदड़ धमकियों को डरते नहीं। हमारे सेना का शौर्य गलवान में भी दिखा, ताइवान में भी दिखा, ये सब बराबर है। लेकिन भारत की प्रमुख विपक्ष पार्टी अगर पार्लियामेंट में सरकार को मांगे अपडेट, क्योंकि मोदी जी के 14 से लेके 24 आने को है, हमारे पाकिस्तान और चीन से
इतने मधुर संबंध है कि वो ललकार रहे हैं, अणुशक्ति की बात कर रहे हैं तो चीन की सेना आके भिड़ रही है। और आप ये प्रोफेसर रागी वगैरह बोल रहे हैं कि वो मानसिक रोगी है। अरे जो सच्चाई है वो तो बताओ कि तुम्हारे पड़ोसियों से रिलेशन इतने खराब, पड़ोसियों की सेना आके भिड़ जाती है, आप चुनाव में लगे रहते हैं, क्या चल रहा है? भारत की आंतरिक सुरक्षा में वादे, भारत के बाहर के सुरक्षा में वादे, ये तो हमारी सेना मजबूत है इसलिए ठीक है। ओके। नहीं तो सरकारें तो किशोर तिवारी जी दिख रही है हमको। जनरल एंड कर्नल साहब ऑन एयर। जनरल इफ यू परमिट, जनरल साहब इफ यू परमिट, मैं वो पाकिस्तान की जो मंत्री हैं उनकी बाइट सुनाना और आपको भी सुनाना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें, और फिर आप ही के पास आ रहा हूं जनरल, या फिर आप पहले बोलना चाहेंगे? जनरल व्हाटएवर यू से सर। जनरल सुना दीजिए। ओके जनरल, थैंक यू। कैन आई प्ले द पाक मिनिस्टर्स रिएक्शन? प्ले इट ऑन। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुद से क्लियर करना चाहती हूं। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। जनरल साहब डायरेक्टली आपके पास जा रहा हूं, सुना आपने, और फिर कर्नल के पास आ रहा हूं। जनरल देखिए, ये शाजिया मर्री नाम से ये बलूच है जी, और इनकी गद्दारी अपनी कौम के बरखिलाफ तो साफ झलक रही है। सर जितना पाकिस्तान की फौज ने कत्ल गारत बलूचिस्तान में किया है, शायद ही किसी और सूबे में उन्होंने इतना जो है कहर ढाया हो। ठीक है, और ये मैडम है कि ये तो अपनी कौम से गद्दारी दिखा रही है। वहाँ बेचारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, हेलीकॉप्टर से लाके उनकी लाशें पटकी जाती हैं, बेचारी औरतों बच्चियों की वहाँ पे असमत लूटी जाती है, पाकिस्तान की फौज कत्लो गारत कर रही है, और ये जो है ये पाकिस्तान के गुण गा रही हैं, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे हमको न्यूक्लियर धमकी दे रही हैं। देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, रूस के पास 6300 वॉरहेड हैं। उसने अभी तक बहुत सारी धमकियां दी हैं, एक का इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, वो लॉन्च पैड की तरफ भी नहीं ले गया। तो आप हमें ज्यादा बकवास यहाँ पे, हमको भी सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, हमारे भी कान पक चुके हैं। 3.5 महीने के करीब तो वहां चला था कारगिल का युद्ध, और हमने देख लिया था कितने एटम बम आपने चलाए थे, पटाखे भी नहीं चले थे आपके। ठीक है, हमने आपकी सारी फौजों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, हर एक चोटी हर एक पहाड़ कारगिल से उठाकर पटका बाहर। जनरल में हिम्मत पड़ी एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की? बकवास तो बहुत करते हैं, गीदड़ भभकी बहुत देते हैं, जरा असली लड़ाई जब होगी हम भी देख लेंगे आप कितने बॉम्ब इस्तेमाल करें। राइट जनरल, और क्विक रिस्पांस। एक भी करने की आपने कभी भूल करनी, भूले भटके, तो ये याद रखें कि आपके तो जो है ना, जैसे कि आपके मिनिस्टर कह रहे थे 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब है, हमारे पास 100 किलोटन के ऊपर के बॉम्ब है, मेगाटन की रेंज में जो जा रहे हैं। आपका वहां पे अगले 900 साल एक अनाज का दाना नहीं उगेगा। कर्नल साहब, ये भी राइट जनरल, गिठान में पॉइंट टेकन जनरल। कर्नल साहब, और बेवजह की ये जनरल आपके बिलावल भुट्टो साहब जी, कल वो अपना मोटर माउथ हो गए थे, आज आप मोटर माउथ हो गई हैं। आप अपनी कौम की तरफ देखिए, वो आपको क्या गाली दे रही है, वो जाके अपने लोगों बाशिंदों से बलूचिस्तान के सुन लीजिए। राइट जनरल। और मर्री अपना नाम हटा लीजिए। राइट, मर्री बहुत ही इज्जत का नाम है बलूचिस्तान। जनरल कर्नल चले। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान, संजू जी आ रहा हूं उसके बाद, पाकिस्तान मिनिस्टर इज कंसर्न, उसने खुद ही कन्फेस तो कर लिया कि अगर आप हमें पहला थप्पड़ मार देंगे, बात ही खत्म हो गई। भाई साहब, मेरा थप्पड़ सह नहीं पाओगे, ये आपको भी पता है, और उसका डेमोस्ट्रेशन आप पहले भी देख चुके हैं। जहां तक बम की बात है, यस आपके पास न्यूक्लियर है ना, किसने मना किया? आपके पास वो सर ने बताया ना, पौआ वाले हैं। दैट मीन्स छोटे छोटे बॉम्ब हैं, छोटी बात करेंगी, छोटी ही आप हैसियत की हैं,
आप खुद, आपके कंट्री पूरा मानता है कि भाई इंडिया के सामने आपकी हैसियत नहीं है। आप सिर्फ एक जगह बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सिर्फ टेररिज्म। जहां तक दूसरे साहब ने एक बात करी थी कि हम पार्लियामेंट में सवाल कर रहे हैं, ये हमारा अपना इंटरनल मैटर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर, मेरी आप सबसे दरखास्त है, ऑल पॉलिटिशियंस से, आपको जो लड़ाई लड़नी है पॉलिटिकली आप पार्लियामेंट में लड़िए, और पार्लियामेंट में अगर वो सवाल जवाब आप नहीं करवा पा रहे तो ये तो आपकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठेगा ना, मेरी थोड़ी ना। आप मेरे एलएसी पर कैसे आ जाते हैं हर बार कि 9 तारीख को क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? ये तो मुझे पता है ना क्या हुआ, मैंने कितनी जमीन 9 तारीख को किसको दी, वो मुझे पता है ना। आप इसमें कहां पढ़ रहे हैं? और दूसरी तरफ बोलते हैं कि शौर्य पर हमारे को कोई शक नहीं है और पूरा फक्र है। अरे साहब, फक्र है, मुझे भी फक्र है कि आप पार्लियामेंट में सवाल करवा लेंगे, कराइए ना। आपको ये सेंसेशन क्यों क्रिएट करनी है कि 9 तारीख को हमने पिटाई भी खा ली और ये भी कर लिया और वो भी कर लिया? हमने कितनी गलत तरीके के वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि 20 आदमियों को मरवा दिया। ये मरवा दिया, मेरा हर सैनिक हंसते हंसते अपनी जान देता है, शहीद होता है, शहादत देता है। ये आप नहीं समझेंगे, इसलिए कृपया कर कर एलएसी पर मत आइए, इंडियन आर्मी के ऊपर मत आइए। प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर पॉलिटिक्स और अपने पार्लियामेंट में, आपको आपका पार्लियामेंट मुबारक हो, वहां लड़िए। ऐश्वर्या जी, वो चल रहा है सर नंबर। संजू जी सर आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्या जी, मैं आ रहा हूं सर। मैं सर एक करके मैं ये ऐश्वर्या जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए संजू जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। जनरल जीडी बख्शी ने कुछ बहुत अहम मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया। शाजिया मारी की जितनी कम बात करें वो उतना अच्छा, जो अपने खुद बलोची भाइयों और बहनों के साथ में खड़ी हो पाई, वो भारत को गीदड़ भत्या दे रही है, ये तो हास्यास्पद है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो जो कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, वो बुचरफ गुजरात से, अरे आप तो बुचरफ बालूचिस्तान हो, बुचरफ हिंदू विमेन, बुचरफ हिंदू चिल्ड्रन। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, आज पाकिस्तान की जीडीपी है $200 बिलियन से कम और भारत की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन। हम 20 बार पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, 20 पाकिस्तान। उसके बाद जो छुट्टे बचे होंगे ना, वो हम बिलावल भुट्टो को दे सकते हैं ताकि और थोड़े गधों का एक्सपोर्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का आधार क्या है? बिलावल भुट्टो कहते हैं क्लोज टू 5.7 मिलियन डोंकीज एवरी ईयर। ये इस बात पर खुद को शाबाशी देते हैं कि सालाना 57 लाख गधों की खेती से खुश है, तो उसमें आपको क्या? मैम वो गधों की खेती से खुश है तो उसमें हमको क्या? लेकिन प्रोफेसर रागी एक छोटा सा पॉइंट करना चाह रहे हैं सर। प्रोफेसर रागी, शर्मा जी आ रहा हूं इसके बाद आपके। देखिए, मैं 2 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे था और मुझे कितने घंटे लगे आपको? लद्दाख नहीं मैं बता रहा हूं, वो भी एक एंगल बड़ा है, इंपॉर्टेंट, बहुत घंटे लग रहे हैं। लद्दाख जाते हुए एक सैनिक, शायद टेलीविजन पर आते रहता हूं, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरा 12 साल का बेटा रहता है यहाँ पे और मैं और मेरी पत्नी एयरफोर्स में है। मैंने कहा आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती है? कैसे आप उसे छोड़? कहता हमारे लिए वर्दी ही सबसे प्रमुख है। हम वो एक सेंटिमेंट है, वो मतलब एक अलग। राहुल गांधी जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे, शर्मा जी समझ रहे हैं सैनिक क्या है? शर्मा जी, डिड यू अंडरस्टैंड द इमोशन? हमारे देश के हम लोग अपने घरों के साथ जीते हैं, हम लोग अपने माँ बाप बच्चों के साथ, पता लगेगा कि ये क्या चीज है। शर्मा जी देखिए, 2 बार हमारे रागी जी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूं। उनके एक पहला वक्तव्य उन्होंने एक विपक्ष के नेता के ऊपर उनकी मानसिकता पे उठाया, तो शायद वो भूल गए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिजीवी हो, वो किसी पे अगर मानसिकता का प्रश्न उठाता तो उसके ऊपर सबसे पहले उठता है, क्योंकि गुरु अगर ये बात कहे तो संदेश उसके शिष्यों पे बहुत गहरा जाता है। रागी जी आगे से संभल के बोलना। अब मुद्दे पे आता हूं। संजू जी ने बोला कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 का है। तो 1962 के अंदर क्या सेना नहीं लड़ी थी? अगर आप बार बार 62 की बात करते हैं तो क्या आप सेना का अपमान नहीं करते? क्यों नहीं ऐश्वर्या जी आप पूछते कि ये लोग कैसे कहते थे 1962 का हिंदुस्तान नहीं है? 1962 कर्नल आ रहा हूं, जनरल साहब आ रहा हूं। साथ थी, भली जीतो या हारो, एक निष्ठा के साथ भारत लड़ा था। तो अगर आज 22 में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? झूठ, मैनेज और मैनेजमेंट का खेल है। आ रहा हूं संजू जी, आ रहा हूं। बात का जवाब दीजिएगा, बड़े ठंडे होकर जवाब देता हूं, गर्म होकर जवाब वापस लौटाता हूं। उसके बाद अगर आपको इस चीज का ब्लेम करते हो आप,
तो विपक्ष के हौसले के लिए बात ठीक है सर, अब आप रिपीट कर रहे हैं आपको जी, जागी जी, बोलिए बोलिए, मुझे लगता है नेताओं को पार्लियामेंट, संजू जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन अगर पहले सरकारें थी तो वो नेताओं को इस तरह का अपमान नहीं करती थी और पार्लियामेंट कहने के ओके ठीक है, पॉइंट पार्लियामेंट में डिसीजन होता था। आज डिसीजन होता कहां है? ओके शर्मा कौन जी, देता है समय उसका? मैंने अरोड़ा जी आ रहा हूं आपके पास भी, हाँ जागी जी जल्दी क्विक, देखिए शर्मा जी पॉइंट टेकन, रागी जी क्विक, इसके संजू जी आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को वीएन मलिक की एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, माई ईयर्स विथ नेहरू। वो नेहरू जी के साथ ही काम करते थे। पैंगोंग लेक और गलवान वैली तक चाइना का इंस्कर्शन और ऑक्यूपेशन 1962 से पहले हो चुका था। ये शायद इनको मैं बता देना चाहता हूं। मैं फ्रीडम फाइटर वाली फैमिली से हूं। सुनिए, रुक जाइए, सेना ने एक के ऊपर एक मत बोलिए शर्मा जी, एक के ऊपर एक मत बोलिए शर्मा जी। उसके अंदर क्या परिवर्तन है? नेहरू की पॉलिसियों ने इस देश को बेचा, मैं जानता हूं, नेहरू की पॉलिसियों ने इस देश को बेचा, सेना ने देश को, आप जैसे लोग चुप क्यों थे तब? सेना ने देश को नहीं 70 साल के बाद अगर आज आप बोलते हो पॉलिसियों तो आप जैसे लोग चुप थे तो आप गुनाहगार थे। अगर 70 साल ठीक नहीं हुआ। ओके रिलैक्स, स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं। संजू वर्मा एंड अरोड़ा जी, संजू जी पहले, उसके बाद अरोड़ा साहब, स्टूडियो से बाहर 1 वर्सेस 1 प्लीज। जनरल कमिंग सर, कर्नल साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके थैंक यू। संजू जी पहले, उसके बाद मतलब अरोड़ा जी। मैम ऐश्वर्या जी, 19 तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, तिवारी जी को बुलाइए। 1 वर्सेस 2, संजू जी वर्सेस 2, बोलिए मैम। 1962 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि 1962 के युद्ध के बाद नेहरू जी ने सिर्फ अक्सई चिन का लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ही नहीं, उसके बाद डुमचेले में हमारी जमीन, हब्बी वैली में जमीन, टिया पांगनाथ में जमीन, चुबुर वैली में जमीन, जोरावर किले में, अरोड़ा जी एक एक करके, बीच में मत बोलिए, फिर आपके ऊपर भी बोलेंगे लोग। सरकारों ने थाली में परोस कर चाइना को दी। एक चीज बात कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी कि कमांडर जगमोहन नाथ, ये विंग कमांडर थे, इन्होंने कहा यदि नेहरू ने हमको परमिशन दी होती 1962 में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन तिब्बत के अंदर जा सकते तो शायद 1962 एब्सोल्युटली। मैं इसमें, मेरे को इसमें पॉलिटिशियन से हटना पड़ेगा। जनरल एंड कर्नल साहब, बहुत कर्नल साहब पहले बोल रहे हैं, उसके बाद मैं जनरल साहब को कर्नल साहब, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। कर्नल एंड जनरल ऑन एयर नाउ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में वो हमें नहीं सवाल उठाने देंगे या नहीं, मैंने आपको बड़े जिम्मेदारी से, 1962 ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। अब आप इसमें 1962 पे कैसे पहुंच गए कि कौन सा सैनिक ने क्या किया, किस गवर्नमेंट ने क्या किया? ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। 9 दिसंबर सेलिब्रेशन टाइम है कि हमने, हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने चाइना को ना केवल चैलेंज किया है, पहली बार किक मारी है, और एक वो वाली किक है जो मुझे लगता है पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। पंचशील की भी तो बात हो सकती है ना, है ना? पंचशील की भी तो बात हो सकती है ना कि पंचशील भूल जाएंगे। जनरल साहब, बड़ा एक एनेक्डोट है। नहीं, आई विल कम टू यू सर। देखिए, रागी साहब को ले आइए, उसके बाद जनरल साहब के पास जा रहा हूं। 1962 से पहले, वार में जाने से पहले, चाइना के नेतृत्व ने नेहरू को ठगा और नेहरू ठगे गए, क्योंकि नेहरू वाज इमोशनल पर्सन। उनको देश रियल सच्चाई से, देश हित को नेहरू ने कभी भी ऊपर। जनरल साहब और उसके बाद तिवारी जी और अरोड़ा जी दोनों के पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। जनरल साहब, बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्हें ठगा गया। एब्सोल्युटली जनरल साहब, सर एब्सोल्युटली सर, जनरल नहीं, मैं आ रहा हूं। जनरल साहब बोल रहे हैं, प्लीज सर। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, जहां तक नेहरू जी का रवैया है भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रति, तो मैं आपको केवल एक ऐतिहासिक वारदात याद दिलाना चाहता हूं। जनरल सर रॉय बुचर, इंडियन आर्मी का पहला जो ब्रिटिश चीफ था आज़ादी के बाद, वो अपनी फाइल पकड़ के, टोपी डाल के, केन कमर में डाल के अपने बॉस को इम्प्रेस करने गया, और उसने प्रेजेंट करना चाहता था प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। उस वक़्त नेहरू ने उन्हें कहा कि जनरल, आई डोंट नीड एन इंडियन आर्मी, मेरे लिए पुलिस काफ़ी है, भारत एक शांति प्रिय देश है, मेरा बस चले तो मैं आर्मी को डिसबैंड कर दूं, कोई ज़रूरत नहीं है सेना की, पुलिस काफ़ी है, भारत जैसे शांति प्रिय देश को कोई हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। फेमस लास्ट वर्ड्स, क्योंकि जो 62 में हुआ
वो सदमे से वो बेचारे सह ना पाए और उसके कोई 2 साल के भी अंदर अंदर वो उनका निधन हो गया, दुखपूर्वक निधन हो गया। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितने वो ही वाज सो फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिज्म, और वो तो बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ का रिश्ता था। और उनकी वजह से उनकी सो कॉल्ड शांतिपूर्ण जो है चरखा काटने वाली पॉलिसियां, उनकी जो पंचशील की पॉलिसी इत्यादि इत्यादि हाई फलूतिन वर्ड्स, तिब्बत हमने गवा दिया बगैर लड़े। हमारे वहाँ पे ट्रीटी राइट्स थे तिब्बत में, शिगात्से में, ल्हासा में हमारी फौजी डिटैचमेंट्स थी, हमारे आउटपोस्ट थे, वो सब दे दिए। ऊपर से जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी मैं बात कर वो भी चीन को गिफ्ट कर दी। और अब जाके हम लाइन लगा के बैठे हैं साहब कि हमको चाहिए यूएन सिक्योरिटी सीट। साहब जितना इन्होंने नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मैं बात कर लूं आपको, इतना कर पाएगा आने वाले वर्षों के अंदर। एब्सोल्युटली जनरल, संजू जितना कम कहा जाए उस समय की नीतियों के कि 2000 किलोमीटर दिया, आपने तो साहब 40,000 किलोमीटर के ऊपर गिफ्ट किया हुआ है। और जब पूछा गया तो बोले साहब वहां तो कोई एक घास का तिनका नहीं उगता। महावीर त्यागी जी ने संसद में सवाल पूछा था, वैसे तो सर के बाल भी बहुत उनके नहीं उगते थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आक्साई चिन्ह दे दे, गिफ्ट दे दे, गिफ्ट प्लेटर के ऊपर ये किया गया है। और फिर साहब उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बॉर्डर एरिया में, वो इस पार्टी ने नहीं बनने दिया कि साहब चीन उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हमला कर देगा। अरे क्या हमला करेगा साहब, हमको भी तो काउंटर अटैक करना आता है। राइट जनरल साहब, अरोड़ा साहब कुछ कह रहे हैं। राइट जनरल, कमिंग बैक टू यू। जनरल साहब आ रहे हो वापस। बख्शी जी, जनरल साहब वापस। बख्शी जी आपको, बख्शी जी आपको सलाम, बख्शी जी आपको सलाम। बख्शी जी, जिस प्रकार से आपने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात की, आपने कहा 1962 की लड़ाई हार गए और 64 में उनका निधन हो गया और उन्होंने देश को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, और आपका हम सम्मान करते हैं। जहां तक आपने चाइना की बात की, 1962 के बाद 1967 में भी उसने प्रयास किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब चाइना भारत में घुसने की कोशिश की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में जब पाकिस्तान से बात हुई, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हमने 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, वो थी इंदिरा गांधी की। और जिस प्रकार से अब भय खत्म हो गया, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे सरकार की, सरकार का डर खत्म हो गया है। सरकार का डर होना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना बार बार हरकत कर रहा है, उसकी हरकत करने की हिम्मत कैसे हो रही है? चाइना की हिम्मत दबानी है, चाइना की हिम्मत खत्म करनी है, हमें डर पैदा करना है। ओके, हमें डर पैदा करना है, किशोर हमारा डर समाप्त हो गया। किशोर तिवारी जी, संजू जी होल्ड ऑन, पहले बाकियों को भी। संजू जी आ रहा हूं मैं। किशोर तिवारी जी बोलिए। किशोर तिवारी जी को ऊपर लाइए। हाँ देखो बोलिए तिवारी जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात करना चाहता हूं। अब 2 बात, ये डिस्कशन चाइना के इन्वेशन के बाद हुआ है, ये डिप्लोमेटिक फेल्यूर के बाद हुआ है मोदी जी के। और मुझे समझ नहीं आता कि संजू जी और जनरल बख्शी साहब जवाहरलाल नेहरू के फेल्यूर यहाँ गिनाते बैठे हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू के फेल्यूर नहीं है ये, 2022 मोदी जी के फेल्यूर। अरे डिप्लोमेटिक फेल्यूर बता रहा हूँ, जो आप पार्लियामेंट को आप बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट को देश की पोजीशन नहीं बता रहे हैं। चाइना तुम पे छा चुका है ये बता नहीं रहे हैं। आप तो सेना के, और आपसे पूछना यानी सेना से पूछना, आपसे पूछना यानी सेना से पूछना, बहुत ही बात कर रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी का इंसल्ट करने का। संजू जी आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो मैम को। क्या नैतिक अधिकार है? आप मोदी जी की फेल्यूर पे बात करो, आप मोदी जी के फेल्यूर पे बात करो संजू शर्मा। ओके, प्रोफेसर रागी संजू वर्मा, आप मोदी जी कर्नल को डालिए संजू जी की जगह। संजू जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट कीजिए। ये कह रहे हैं डिप्लोमेटिक फेलियर है, डिप्लोमेटिक अरोड़ा जी की जगह शर्मा जी को डालिए। ऐसा डिप्लोमेटिक फेलियर इस देश को स्वीकार है जिसमें हम चाइना को उसका मुंह तोड़ जवाब दें। आपको शांति खरीदनी है और आप हर दिन जिसको कहते हैं कि अरे भाई रोज आपकी तिवारी जी अब आप मत कीजिए प्लीज। तिवारी जी वैसे तो आप संजू नहीं, वैसे तो आप संजू जी को आप बिल्कुल आप उनको मतलब अपोजिशन करते हैं, आप उनको मतलब अपोज करते हैं। अभी आप उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं।
डोंट डू दिस, नहीं। डोंट फॉलो संजू वर्मा जी। हम समझ रहे हैं संगति का प्रभाव संजू जी बहुत नाराज खराब मत होइएगा। बहुत खराब अरे होता है तिवारी जी। रागी जी, हम तो राहुल- मानसिक रोगी बोलते हैं। रिलैक्स रिलैक्स ये रिलैक्स कोई रिलैक्स। relax नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास अरे जी विपक्ष का ने नेता कहीं दुष्टों मानसिक की रोगी होता है। 116 पेज में विपक्ष वंदना का की है। नेता समाज 116 पेज तक वो कहीं ना कहीं दुष्टों की वंदना करते ओके, गए। एंडिंग कमेंट सर। इसलिए Point taken. हम आपकी संगति का हम असर समझ रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फेलियर जिसे आप कह रहे हैं वो एक प्रकार से भारत का असर पॉइंट टेकन सर। कर्नल साहब, कर्नल साहब, सर पॉइंट टेकन जो चाइना को बौखलाहट में डाल सर, पॉइंट टेकन। कर्नल साहब, मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप सभी पॉलिटिशियंस से, अगर कूटनीति फेलियर, कहाँ के कहाँ अगर चला गया? जनाब सुन लीजिएगा जरा सर आप बोलिए, वो तिवारी जी हैं, वो नहीं, आप तिवारी उनसे जी वाकिफ नहीं है थोड़ा सा सर। इट्स वो तो कूटनीति सर आसान है। अगर वो जो कूटनीति में हमारा फेलियर है, और अगर इसी 9 तारीख का फेलियर है, Coming तो January। ऐसा फेलियर रोज होना चाहिए। मैं चाहूंगा रोज इस तरह की कूटनीति का फेलियर हो और एक नई कूटनीति आए जिसमें कूट अलग पार्ट है और नीति अलग पार्ट है। नीति आप हैंडल Point कर taken, लीजिए, मैं कूटूंगा। पॉइंट टेकन कर्नल शर्मा जी। एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट। जनरल आई कम टू यू। मैं बिल्कुल संजू जी आऊंगा। कर्नल साहब की बात से एग्री हूं इस बात के लिए कि ऐसी नीति रोज आनी चाहिए, ऐसी कूट रोज होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज का पक्ष से फिर करूंगा, क्या 1947 से आज तक देश सुरक्षित नहीं था? आज जो लोग नेहरू जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या उस समय जब ऐसी डिबेट है, ऐसे राइटर लिखे जाते थे, क्या कोई ऐसा हस्तक्षेप है जिसके ऊपर नेहरू जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा गया? नहीं। point taken। 2014 के बाद से Point क्यों taken। खड़ा करा गया? Point taken। क्योंकि सत्ता की लालच के अंदर बहरूपिया रूप धारण। रागी जी बोलने दीजिए। पॉइंट टेकन जनरल साहब, ऊपर ला के दिखाना नेहरू। ओके, पॉइंट टेकन जनरल। और जनरल थोड़ा समय कम है। करना। जनरल 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट। संजू जी आई कम टू यू इन द लास्ट। करेंगे। ओके शर्मा जी। जनरल साहब, जनरल बख्शी। देखिए साहब, जहां तक चीन जनरल ऑडियो। है, मैं आपको बताऊं कि जनरल का ऑडियो। 14 के पहले की जो एक दशक थी, इट वाज अ लॉस्ट दशक एज फार एज आर्म्स एक्विजिशन वाज Okay। कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जी। वाज कंसर्न। एंटनी, संत एंटनी थे हमारे, उन्होंने कहा कि मेरी सफेद धोती पे कोई छींट नहीं आने दूंगा। जनरल। मैं एक भी, उन्होंने होने नहीं दिया हमारा कोई भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बड़े धड़ल्ले और बड़ी स्पीड से, वो था अगस्टा वेस्टलैंड का वीवीआईपी। मैं समझ रहा हूं जनरल, जो कि और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि साहब मेरे लिए बहुत महंगा है। बिल्कुल तो जनरल। ये बोले साहब हमें एक नहीं 12 चाहिए। Point जिस स्पीड से वो हेलीकॉप्टर आया हम सब जानते हैं। हमारे जेट फाइटर नहीं आए, हमारे तोपे नहीं आई, टैंक नहीं आए, हमारे जो है मिसाइल्स वगैरह नहीं आए, लेकिन ये बड़ी जल्दी आ गया साहब। पॉइंट टेकन जनरल। ठीक है, और एक लॉस्ट डिकेड लॉस्ट उसका हम मुआवजा अभी तक भुगत। एब्सोल्युटली। और मैं अपने शो के प्रोड्यूसर को बता दूं शुभम, जब जनरल साहब ने बोला ना संत एंटनी, तो तुम मेरे कान में बोल रहे थे एके एंटनी। पता है जनरल साहब को भी एके एंटनी, लेकिन भाव वो होता प्रसंग से ही भावार्थ। भावार्थ समझो, जनरल साहब क्यों कह रहे हैं संत एंटनी। एंडिंग कमेंट संजू वर्मा जी। संजू जी मैम। जी ऐश्वर्या जी, मुझे पता नहीं आपने कोई तो टिप्पणी की मेरे बारे में, मैं सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं मैम, कुछ गलत नहीं किया। ओके, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में हमने पुलवामा का बदला बालाकोट स्ट्राइक से लिया। आज G20 की अध्यक्षता भारत के पास है नरेंद्र मोदी के कारण, और ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने खुली छूट दी ताकि हमारे नौजवान, चाहे गालवान हो चाहे तवांग सेक्टर हो, उन्होंने टीरियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ 2022 1962 की तरह नहीं है जहाँ नेहरू ने थाली में परोस के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। संजू जी पॉइंट टेकन। देखिए कांग्रेस और ये डिबेट, और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल साहब से, आमतौर से शर्मा जी एंडिंग पे मत कीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनरल साहब से एंड कर्नल से कि संडे को भी चाहे आप स्टूडियो ना आए, लेकिन प्लीज 1 घंटा टाइम निकालेगा संडे को, बिकॉज आई वांट टू डू दिस। कि ये जो बार बार बात करते हैं ना नेहरू जी की 62 का, ये क्या सही था क्या गलत था, इस पे एक लॉन्ग फॉर्मेट डिबेट करेंगे संडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सबका, बहुत बहुत।